हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यूकेपीएससी ने जैसा बताया था 8 सितंबर को हम आर यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी कर देंगे। तो आयोग ने इसे जारी कर दिया है, तो उसी की जानकारी ले लेते हैं। पेपर हमारा 150 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें 50 नंबर की रीजनिंग होने वाली है और कुछ बहुत सवाल हमारे मैथ्स के भी देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग पर पकड़ आप लोग बना लें। पदों की बात करें तो 137 पद हैं, जिसमें समीक्षा अधिकारी के 69 पद और सहायक समीक्षा अधिकारी के 68 पद हैं। और ज़्यादा डिटेल हम यहाँ पर देख लेते हैं, सारी जानकारी देख लेते हैं। सब चीज़ मैंने हाईलाइट की हुई है। तो सबसे पहला है विज्ञापन, जो प्रकाशन की तिथि है 8 सितंबर यानी आज। अंतिम तिथि आवेदन करने की जो है वो है 29 सितंबर 2023। और प्री एग्ज़ाम की डेट आपको पता ही है, 17 दिसंबर को इसका प्री एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत कम समय बचा हुआ है, तुरंत तैयारी में लग जाइए। और अगर आपके ऑनलाइन आवेदन में कोई संशोधन आपने करना है तो 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच आप कर सकते हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक आपने फॉर्म भरना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अभ्यर्थी अपने जो भी ऊर्ध्वाधर क्षैतिज आरक्षण संबंधी जो भी आपका सर्टिफिकेट है ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य उसको डॉक्यूमेंट आपने कर देना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि अर्थात 29 सितंबर 2023 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अन्य अर्हताएं आपके पास होनी चाहिए। जो भी क्वालिफिकेशन मांगी चाहिए वो कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से जो लेटेस्ट अभी हाल ही में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया उनके लिए। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि वह मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि है। यानी आपका जैसे आपने जुलाई में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, माना रिजल्ट आपका अगस्त में आ रहा है, तो यही डेट मानी जाएगी, अगस्त वाली डेट ही मानी जाएगी जब आपका जो मार्कशीट है वो बाहर आई, वो वाली डेट ऑफिशियल मानी जाएगी आयोग के द्वारा। और फर्जी प्रमाण पत्र जो इत्यादि रखते हैं उनके लिए आयोग ने क्या रखा है कि 5 साल तक उनको बैन कर देंगे। और अगला पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि समय पूरा आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र, यानी आप जैसे भरते हैं फॉर्म, कोई गलतियां हो जाती है तो उसको रद्द करके आप दोबारा जरूर भर लें उसको 29 सितंबर से पहले, जो कि हमारे आवेदन करने की अंतिम तिथि है। अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अभ्यर्थी जो भी ऑनलाइन अपना फॉर्म भरते हैं उसका प्रिंट आउट भविष्य में आयोग जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मांगता है आयोग, तो अपने पास सुरक्षित आपने रखना है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पदों हेतु विभागवार पदवार ऑनलाइन वरीयता क्रम भरना आवश्यक होगा, क्योंकि अलग अलग विभागों में अलग अलग पद हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे, वो आयोग की वेबसाइट में आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखना है, जैसे कि हर बार मिलते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। फॉर्म दोबारा से खुलेंगे जब ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे मेन एग्जाम के लिए। मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क जमा न करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, तो आपने शुल्क जमा करना होगा। रिक्तियों का विवरण अगर देखें तो टोटल रिक्तियां जो हमारी हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की 137 है, जिसमें 69 पद है हमारे, मैंने बताया था आर की, और 68 पद हैं ARO की, सब सहायक समीक्षा अधिकारी। तो सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के अगर पद देखें तो टोटल इनकी संख्या 53 है। समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग में अगर देखें तो इनकी संख्या 8 है, और समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद में देखें तो इनकी संख्या 8 है। टोटल पद बन जाते हैं हमारे 69। अब सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में देखें तो सचिवालय में इनके पद हैं 60, और लोक सेवा आयोग में इनकी संख्या जो पद हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के 2 हैं, और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद राजस्व परिषद में हैं 6। अब देखते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पदों की संख्या 69 है, अभी हमने देख लिया था। शैक्षिक अर्हताएं जो आपके पास होनी चाहिए, स्नातक आपने किया होना चाहिए। इसी के साथ हिंदी जो टाइपिंग है उसमें न्यूनतम की डिप्रेशन 4000। कंप्यूटर पर जो अंग्रेजी टंकण हमने करना है उसके लिए 8000 की डिप्रेशन मांगा गया है। ARO के लिए, ARO के लिए ये 9000 मांगा गया है, याद रखेंगे, अंग्रेजी टाइपिंग। इसी के साथ कंप्यूटर के जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा उसमें आपको विंडो, इंटरनेट, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि की जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान जो कि ये दिया जा रहा है हमें, इस पर आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे। राजस्व परिषद में भी सेम यही चीज़ें हैं, अधिमान्य अर्हता इत्यादि दी गई हैं। आयु सीमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो आयु सीमा है 21 वर्ष से 42 वर्ष, और आयु की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2023 के माध्यम से, यानी इस डेट से पहले आपका 21 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। 21 से 42, 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 42 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस हो गया, इतना ध्यान रखना है आपने। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी सेम चीज़ें हैं, बस पदों की संख्या 68 है। वेतनमान इत्यादि आप देख सकते हैं। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर भी स्नातक मांगी गई है। हिंदी टाइपिंग में 4000 की डिप्रेशन मांगा गया है, जबकि पर आवर की बात हो रही है। अंग्रेजी टंकण में यहाँ पर मांगा गया है 9000।
आर में कितना मांगा गया था 8,000 और यहाँ पर मांगा गया है 9,000 की डिप्रेशन। और MS एक्सेल जो पावर इत्यादि पावर पॉइंट वाली जानकारी वो सेम है। आयु सीमा यहाँ पर सेम रखी गई है। आयु की गणना आप देख सकते हैं, न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 42। और जो ये गणना की जाएगी 1 जुलाई 2023 से, यानी इस दिन तक न्यूनतम 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2023 से पहले आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए 21 से कम है तो खत्म, 42 से ज़्यादा है तो खत्म, नहीं भर पाएंगे। और अनुसूचित जाति जनजाति इत्यादि के लिए जो छूट दी जाती है 5 वर्ष की वो दी गई है। और दिव्यांग जनों के लिए यहाँ पर स्पेशली याद रखें 10 साल की छूट दी गई है। ये पोर्शन क्लियर करते हुए चलना है। सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाई जा रही हैं। अगले पॉइंट की तरफ शुल्क की बात करें तो आरक्षित वर्ग के लिए 200, OBC के लिए भी 200 और बाकी के लिए जैसे SC ST में 80 है और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए 200। जो विकलांग हैं, शारीरिक रूप से दिव्यांग इत्यादि हैं, उनको कोई शुल्क नहीं है। और स्वैच्छिक राजकीय जो गृह इत्यादि हैं उनमें रहने वाले जो अनाथ बच्चे उनसे भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये भी हमने ध्यान रखना है। अब सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें, प्रारंभिक परीक्षा जो हमारी होने वाली है 150 मार्क्स की होने वाली है। सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण अधिकतम 150 अंक और 2 घंटे इसमें टाइम दिया गया है। मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होने वाले हैं। सामान्य अध्ययन जो कि MCQ बेस्ड होगा, 200 सवाल इसमें पूछे जाएंगे, अधिकतम 200 और इसके लिए 3 घंटे दिए गए हैं। हिंदी संरचना, इसमें 5 सवाल होंगे, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और 3 घंटे इसके लिए भी दिए जाएंगे। निबंध हमारे भी परंपरागत प्रकृति का होगा, मतलब राइटिंग होगी, लिखना होगा इसमें, जैसे हिंदी संरचना में लिखना है। इसके 3 सवाल पूछे जाएंगे, यानी जो निबंध हैं 100 मार्क्स अधिकतम इसमें दिए गए हैं और 3 घंटे का टाइम होगा। और पूरी मुख्य परीक्षा हमारी कितने अंकों की होगी, 400 अंकों की होगी, ये हमने ध्यान रखना है। प्रयोगात्मक परीक्षा जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा हमारा, उसमें देखें तो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान ये अर्हकारी है, बहुत आवश्यक है, इसको देना ही देना है, 100 मार्क्स का होगा। और टाइपिंग है अर्हकारी प्रकारिक की और 10 मिनट का टाइम इसमें दिया जाएगा। और जो MCQ बेस्ड हमारी जो परीक्षा है उसमें जो सवाल पूछे जाएंगे, अगर आप मतलब इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वही 1/4 वाली है, हमने ध्यान रखना है। 4 सवाल गलत करेंगे तो आपका 1 सवाल खत्म हो जाएगा, मतलब एक सही जवाब गलत हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अब प्री अगर एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर 100 मार्क्स जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन है उसमें सामान्य विज्ञान कंप्यूटर आधारित जानकारियाँ पूछी जाएंगी। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से सवाल पूछे जाएंगे। इसी के साथ भूगोल, करंट अफेयर, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, भूगोल, जनानिकी इत्यादि, ये सभी पोर्शन इसमें पूछा जाएगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन रहेगा। प्री क्वालिफाई के लिए मैं आपको बता देता हूँ 100 से कम आपके अंक नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में। जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से मैं आपको बताऊँ 100 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद ही हो पाएगा सिलेक्शन। जहाँ तक हमें लगता है अपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। इसमें जो सामान्य बुद्धि परीक्षण है ज़्यादा फोकस यहाँ पर रीजनिंग पर ही रहेगा, तो आपने ध्यान देना है। सेम ऐसा ही पेपर हमारे लोअर PCS में भी रहता है, तो आपने ध्यान रखना है। ज़्यादा फोकस, बहुत बढ़िया फोकस, मतलब रीजनिंग अपनी बहुत तगड़ी कर लीजिए। कुछ सवाल इसमें मैथ्स के भी होंगे लेकिन ज़्यादा फोकस इसमें रहेगा, ध्यान रखना है। सामान्य बुद्धिमत्ता है नहीं, रीजनिंग पर इसमें ज़्यादा फोकस रहेगा। इंग्लिश में भी इन्होंने दिया हुआ है। ऐसे अगर मेंस की बात करें, मेंस में भी जो सबसे पहला पेपर होने वाला है, मेंस में टोटल 3 पेपर हैं। सबसे पहला पेपर सामान्य अध्ययन का है, MCQ फॉर्मेट में होगा, इसके लिए 3 घंटे दिए गए हैं। प्रश्न 200 पूछे जाएंगे और अंक इसमें 200 रहेंगे। सेम वही प्री वाला सिलेबस आप देख सकते हैं। आपदा न्यूनीकरण वाला पोर्शन यहाँ पे ज़्यादा आ चुका है और बाकी लगभग सेम पोर्शन वही रहता है, ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। ये भी काफ़ी स्कोरिंग रहेगा। ज़्यादा डिटेल डिस्कशन शाम के टाइम पे इसमें की जाएगी, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, कौन सी बुक आपने लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। अब दूसरा पेपर जो मेंस में होगा हिंदी संरचना का है, 3 घंटे इसमें दिए जाएंगे। 100 अंकों का ये पेपर होगा, 5 प्रश्न इसमें होने वाले हैं। पहला प्रश्न कौन सा होगा देख लेते हैं। दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक, सारांश और रेखांकित जो गद्यांश होगा उसकी हमने व्याख्या करनी होगी। ये टोटल होगा 4 + 6, मतलब 4, 10 और 6 यानी 20 मार्क का ये टोटल होगा, ध्यान देंगे। दूसरा इसमें सवाल रहेगा सरकारी पत्र का टेबुलर फॉर्म हमने देना है, 15 अंक इसके होंगे। पत्राचार इसके अंतर्गत दिया गया, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, विज्ञप्ति, परिपत्र और टिप्पणी, ये भी 15-15 अंकों के रहेंगे। इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली पूछे गए, रूपांतरण करना होगा यानी ट्रांसलेट करना होगा। 12 शब्द दिए होंगे जिसमें से 10 करने होंगे अंग्रेजी से हिंदी और ऐसे ही 10 करने होंगे हमने हिंदी से अंग्रेजी में। टोटल ये पेपर हमारा कितने का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। ये भी काफ़ी स्कोरिंग सा रहता है। मेंस के बारे में तो धीरे धीरे किया जाएगा, पहले प्री पर फोकस करना है, प्री क्वालिफाई करना है, बस मेन फोकस अभी प्री पर होना चाहिए। तीसरा प्रश्न पत्र इसमें होगा निबंध, जिसके लिए समय दिए जाएंगे 3 घंटे, अधिकतम अंक इसमें है 100। इसके अंतर्गत अगर देखें तो जो 3 प्रश्न होने वाले हैं, पहला इसमें जो निबंध हमने लिखना है साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इसमें से एक पर लिखना होगा। शब्द सीमा 600 की है और 35 अंक इसके रहेंगे। दूसरा हमारा जो निबंध है
विज्ञान प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र या कृषि व्यापार से संबंधी रहेगा। शब्द सीमा यहाँ पर भी 600 है। अंक यहाँ पर होंगे 35। इसके साथ जो तीसरा निबंध इसमें दिया गया उसके अंतर्गत जो टॉपिक रहेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं जिसमें भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़ इत्यादि आते हैं, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, ये सारी जानकारी इसमें रहेगी। शब्द सीमा इसमें फिर से 600 की है और 30 अंक इसके निर्धारित रहेंगे। तो पूरा जो हमारा आर समीक्षा अधिकारी का जो हमारा नोटिफिकेशन आया था उसको हमने बहुत बड़े तरीके से डिटेल में इसका डिस्कशन कर लिया है। बाकी सब्जेक्ट रिलेटेड सभी जानकारियाँ रात के टाइम पे सर लाइव आकर उसके बारे में जानकारी देंगे। तो ऐसे अपडेट पाते रहने के लिए और अन्य जानकारी के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। कुछ अन्य जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।